चलिए हम शुरू करते हैं समय प्रबंधन की युक्तियों के बारे में। समय प्रबंधन का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, सबसे ज़रूरी सिद्धांत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, वह सिद्धांत है टाइम की एक टाइम बुक रखना। ये पहला और बहुत ज़रूरी सिद्धांत है कि समय की एक टाइम बुक बनाना। समय की टाइम बुक, जैसे हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेंगे, घर में पैसे के लिए हम बजट बनाते हैं, कितना हमें खर्च करना है, कहाँ कर खर्च करना है, उसी तरह से हम बजट बनाते हैं अपने समय का। और समय का बजट इस तरीके से लगाया जाता है कि पूरे सप्ताह भर का रिकॉर्ड उसमें हम रख लें, कहाँ हमारा किस दिन कितना समय किस चीज़ में लग रहा है, दिन भर का शेड्यूल उसके अंदर हम लगाएंगे। जितना ज़्यादा बारीक हिसाब हम उसमें रखेंगे उतना ज़्यादा हम समय को बचाने की कोशिश करेंगे और उतना ज़्यादा समय हम बचाएंगे। जैसा कि पहला कॉलम है, उसमें हमने आज का सुबह से शुरुआत की, दूसरे कॉलम में दूसरा काम, तीसरे कॉलम में तीसरा काम, चौथे में चौथा काम। इस तरह से हम सारे काम उसमें हम अपने रख कर चलें। और दिन भर का शेड्यूल अगर हम एक कंप्लीट टाइम बुक के अंदर बना करके चलते हैं तो हम खुद देख करके हैरान रह जाते हैं कि एक सप्ताह के बाद कितना ज़्यादा हमें अनुभव मिलता है कि कितना समय हमारा अनावश्यक चीज़ों में, अनर्थक चीज़ों में हमारा समय जा रहा है। जैसा ये बनाने का काम हम अपने डायरी में कर सकते हैं, किसी मोबाइल के नोटपैड में कर सकते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कोई भी चीज़, डे प्लानर लिया जा सकता है, किसी भी चीज़ में हम इसको बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें हमारा हर एक चीज़ की डिटेल होना ज़रूरी है। कितना समय हमने किस काम में लगाया, ऑफिस टाइमिंग्स में लगाया, गपशप में, बातचीत में, घर में, परिवार में, बच्चों के साथ कितना समय हम लगा रहे हैं, मोबाइल में कितना समय लग रहा है, कितना समय हमारा व्यतीत हो रहा है चैटिंग में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, किस तरह से हम अपने समय का इस्तेमाल करेंगे, वह सारा का सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना एक टाइम बुक में। यह हम सारा कर सकते हैं, डिफरेंट माध्यम के साथ भी कर सकते हैं। और संडे का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन हम बैठ कर के इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करें, देखें उसको, हम एनालिसिस करें, उसका एक नतीजा देखें। हमारे सामने आ जाएगा एक रविवारीय प्रोग्राम में कि हमारे सामने किस तरह से हमारा समय कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। और जैसा कि ज़्यादा बर्बाद जहाँ हो रहा है उसको हम कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। जिस चीज़ में हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कामों में जहाँ समय हमारा लग रहा है उस समय को हम अपने लिए बचा सकते हैं। क्योंकि हमें इसके लिए खुद को थोड़ा सा अनुशासित भी करना पड़ेगा। हमारे अनुशासन की ज़रूरत यूँ पड़ेगी अगर हम काम करते हुए अनर्थक चीज़ों के ऊपर, बेकार व्यर्थ चीज़ों के ऊपर अगर हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय हमारे पास कम रहेगा। ये लॉग बुक, डाटा बुक, टाइम बुक, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। यह टाइम बुक इस तरह की एक चीज़ है जैसा कोई भी डॉक्टर बीमार को देख करके हाल बता देता है कि आपको इतनी इतनी बीमारी है, एक्सरे देख लेता है, सीटी स्कैन देख लेता है, एमआरआई देख लेता है, बता देता है कि यहाँ यहाँ खराबी गड़बड़ी हो रही है। सेम यही टाइम बुक हमें बता देती है कहाँ खराबी हो रही है, किस जगह आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, कौन से समय को आप बचा लें, कौन से समय को आप अपने लिए छोड़ दें, किस समय में किस काम को करना है, इस टाइम बुक से हमें पता लग जाएगा। जैसा कि महत्वहीन काम, फालतू के काम बिल्कुल छोड़े जा सकते हैं, अनुशासित होना पड़ता है, उसके लिए अनुशासित होना पड़ेगा। महत्वहीन काम को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और महत्वपूर्ण काम को ले लिया जाए। क्योंकि कोई भी अगर महत्वहीन काम हमें छोड़ना है तभी हम किसी महत्वपूर्ण काम को कर पाएंगे। कोई नई चीज़ तभी हमारे पास आ पाएगी जब हम किसी बेकार की चीज़ को छोड़ देंगे। पैरेलल प्रोपोर्शन साथ में काम करेगा, एक चीज़ छोड़ी जाएगी तभी हमारे पास दूसरी अच्छी चीज़ आएगी। इसलिए इसके ऊपर गहराई से सोचिए, एनालिसिस कीजिए, अपने टाइम बुक में अपना डे रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का एक संकल्प लीजिए और पूरा का पूरा फालतू टाइम को खाली कर दीजिए। जो चीज़ हमारे लिए फालतू समय खर्च कर रही है उस चीज़ के ऊपर रेड पेन से क्रॉस लगा दीजिए, काट दीजिए। इस तरह से करेंगे समय बचता चला जाएगा। यह पहला सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत, आखिरी तक काम आएगा, हमेशा जीवन में काम आएगा। सो
समय का सदुपयोग करने का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने समय की एक टाइम बुक बनाना।